हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपकी पढ़ाई बीएस स्टेटमेंट्स की कैसी चल रही है। आज हम 6 से 8 के कैटेगरी वाइज डेटा का एनालिसिस करेंगे कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे पास हैं, और ये 100% ऑथेंटिक है, एक्यूरेट है। आप सभी इसको आरटीआई के माध्यम से पता लगा लेना कि कितना परसेंट सही है या गलत है। मैंने आरटीआई लगाई थी, इसलिए मुझे पता है। आरटीआई लगाने पर हमें जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के डेटा का पता लगा, जिसे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एग्ज़ाम होगा, इसके लिए आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ते रहिए। नोटिस जल्द देखने को मिलेगा आपको। आइए देखते हैं एनालिसिस, किस कैटेगरी में कितने बच्चे पास हुए हैं। बीएस स्टेट 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए है। प्राइमरी के लिए हम बना चुके हैं, अनुमानित था वो, लेकिन ये जो है एक्यूरेट है और ये 100% सही है। कितने ही बच्चे हैं, 6 to 8 वाला, 6 to 8 वाला एक्यूरेट है। कितने बच्चे हैं बीएस स्टेट 6 to 8, 6 से 8 में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 5033। वैलिड सीआरआर नंबर 6 से 8 कैंडिडेट कितने हैं, 2281। 6 से 8 में कितने हैं वैलिड सीआरआर के साथ, 2281। वैलिड सीआरआर नंबर 6 से 8 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, तो 1399, लगभग 1400 के करीब पास हैं। कोटिवार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या, इसमें कोटिवार अभ्यर्थियों की उत्तीर्ण संख्या इस बार आरटीआई के माध्यम से निकल के आई, जिसमें जनरल कैटेगरी के 1103 अभ्यर्थी पास हुए, जो कि अच्छा खासा मार्जिन है। 1745 सीटों पर 1103 विद्यार्थी यदि पास हो रहे हैं जनरल के, बाकी 296 जो हैं बिहार के हैं। बिहार के कितने हैं, बिहार के 296 बच्चे जो हैं 6 to 8 में पास हैं। कितने, 6 to 8 में पास हैं। बीसी में कितने पास हैं, बीसी में 153 कैंडिडेट जो हैं बीसी में पास हैं। वहाँ की दो कैटेगरी ओबीसी की हो गई है, एक बीसी एक ईबीसी। ईबीसी जो है छोटा होता है बीसी के मार्जिन में। ईबीसी कैटेगरी में जो है 111 कैंडिडेट पास हैं। एससी कैटेगरी में 32 कैंडिडेट पास हैं, और एसटी कैटेगरी में कोई पास ही नहीं हुआ है। एसटी कैटेगरी में एक भी बच्चे नहीं पास हुए। टोटल 1399 बच्चे पास हुए हैं 1745 सीटों पे। आए देखते हैं कि 6 to 8 में किस डिसेबिलिटी में कितने पद आएंगे। सीपी में जो है 6 to 8 में 83 पोस्ट है। ब्लाइंडनेस में 211 पोस्ट है। एचआई में 317 पोस्ट है। लो विजन में 347 सीट है, और स्पीच एंड लैंग्वेज में 340 सीट है। आईडी में 201 सीट है। एएसडी में 29 सीट है। एसएलडी में 120 सीटें हैं, और मल्टीपल डिसेबिलिटी में 97 सीटें हैं। टोटल मिला के 1745 सीटें होती हैं, जिसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने हैं, 1399 कैंडिडेट हैं। यदि इनका पेपर न करा के इनका मेरिट पे कराया जाए तो ज़्यादा समय की बचत भी होगी, और दिव्यांग बच्चों को शिक्षक भी मिल जाएंगे। तो 6 to 8 में यदि वर्गीकरण होता है, क्या होता है, यदि वर्गीकरण कर देते हैं और सीट को न खाली करें, तो इसका हम एक डेटा निकाले हैं कि एचआई में जो है 317 और 340, 657 सीटें बन जाती हैं एचआई की। अब ये कैसे बन गई एचआई की, तो एचआई में हमने 317 एचआई जो लिखा है और स्पीच एंड लैंग्वेज को मर्ज कर दिया वर्गीकरण के माध्यम से। यदि वर्गीकरण होता है तब, अनुमानित है। अब इसके लिए आप कमेंट में उल्टा सीधा मत करने लगना।
उसी प्रकार बीआई का हमने एक लो विजन है और एक ब्लाइंडनेस का है, जिसकी सीटें हमने मर्ज करके 558 सीटें बना दिया। आईडीडी में इसी प्रकार है। आईडीडी में आप देख लीजिए, आईडीडी में एक आईडी की है 201 सीट, एएसडी की 29 सीट और एसएलडी की 120 सीट। आईडी, एएसडी और एसएलडी को मिलाकर 350 सीटें बन जाती हैं। एमडी में दो मिलकर बनती है, एक एमडी की और एक सीपी की, तो 180 सीटें इसमें बन जाती हैं। तो टोटल 1745 सीटें हो जाती हैं। 1745 सीटों में 1399 कैंडिडेट पास हैं टोटल, जिसमें 296 बिहार के हैं, 1103 अदर स्टेट के हैं, लेकिन 1103 में बिहार के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के भी शामिल हैं। ये मत सोचिएगा कि टोटल अदर स्टेट के ही पास हैं, नहीं, इसमें 1103 में जनरल कैंडिडेट बिहार के भी पास हैं। और इसी में डेटा निकल के नहीं आया है ईडब्ल्यूएस का, और अभी 296 की संख्या बढ़कर और हो जाएगी, क्योंकि यदि ईडब्ल्यूएस बनता है तो लमसम यदि 100 बच्चे भी पास होते हैं तो 396 करीब पहुंच जाएगा, क्योंकि जो मेंस का होगा उसमें तो कैटेगरी वाइज डेटा में ईडब्ल्यूएस भी रहेगा। अभी तो आरटीआई के माध्यम से ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे पास हुए ये तो नहीं दिखाया गया, लेकिन जो वैकेंसी आएगी उसमें तो ईडब्ल्यूएस रहेगा, 10% सीटें उनको भी मिलेंगी। तो 50% सीटें यदि बॉयज़ को और 50% सीट गर्ल्स को मिलती हैं तो 873-872 का रेशियो बनता है, लगभग 1745 सीटों पे। तो इसका अनुमान लगाना निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी आप यदि 657 का 50% कर देंगे तो लगभग 327-28 के करीब आएगा, और इसका भी आधा कर देंगे, फिर इसका आधा करेंगे आप, फिर इसके आधे में जनरल की निकालेंगे 40%, तो इसमें ज़्यादा अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए एचआई की 400 बच्चे पास होते हैं, आईडीडी के 500, वीआई के 300, एमडी के 199। तो इसका अनुमान यही है कि जो थोड़ा सा भी पढ़ लेगा उन सभी का हो जाएगा, क्योंकि अभी इन सीटों में गर्ल्स भी आएंगी, तो इसका अनुमान मत लगाइए। 6 to 8 में अनुमान लगाना गलत है, इसमें सभी बच्चे पास होंगे, जो भी बच्चा थोड़ा भी मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। और बीएससी टेट 1 से 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इसका हम बीपीएससी पीआरटी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। जो अभी बीपीएससी पीआरटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के माध्यम से, तो उसमें इतने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स से लगभग 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथमेटिक्स से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी प्रकार ज्योग्राफी से लगभग, अभी रीजनिंग है, रीजनिंग से भी 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हिस्ट्री से लगभग अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी सर्वाधिक ज्योग्राफी से पूछा जाता है, उसके बाद हिस्ट्री से, और उससे थोड़ा कम पॉलिटी से, फिर इकोनॉमी से, साइंस से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल के भी क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस से भी क्वेश्चन देखे गए हैं, और करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। और यदि मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के हिसाब से, तो मैथमेटिक्स में 16 क्वेश्चन आए हुए थे, रीजनिंग में 16 क्वेश्चन आए हुए थे, हिस्ट्री में 12 से 13 क्वेश्चन आए हुए थे, जियोग्राफी में सर्वाधिक, जिसमें आपका ईवीएस भी शामिल होता है, इससे सर्वाधिक क्वेश्चन 28 आए हुए थे। पॉलिटी से 7 क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन पॉलिटी से आए थे। इकोनॉमी से 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। साइंस से लगभग 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं। अब बिहार स्पेशल से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं।
ईवीएस जिसको हमने अभी ज्योग्राफी में जोड़ दिया, तो यदि ज्योग्राफी से निकालते हैं तो इसमें लगभग नहीं है तो 8 से 10 क्वेश्चंस ईवीएस में पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स के लगभग 16 से 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आप आराम से देखिए, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जानकारी आपको कैसी लगी। ज़्यादा उतावलेपन में कमेंट मत करिए कि ऐसे से ऐसा है। आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, बार बार कमेंट मत करिए कि पेपर नहीं होगा, क्योंकि पेपर होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।